नमस्कार बच्चों, मैं आरती बुनकर। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। जो हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने जिस पाठ को समझा था, जिसकी कथा के कहानी के बारे में, दो बैलों की कहानी के बारे में बताया था, उसके जो अतिलोकित क्वेश्चन, जो प्रश्न उत्तर आपको मैंने बोला था कि मैं समझाऊंगी, तो वो यहाँ सामने है, जिसको मैं आपको समझा रही हूँ। गद्य खंड विषय हिंदी क्षितिज बुक का जो नाम है, पार्ट 1, दो बैलों की कहानी। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस जहाँ पशु को बांधा जाता है, रखा जाता है, वहाँ पर पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि उन पशुओं को खाने पीने का इंतज़ाम किया जा सके, उनकी गिनती की जा सके कि कोई पशु कम ना हो, उनका रहने की हर चीज़ की सुविधा वहाँ पर बहुत अच्छे से की जा सके और सभी पशुओं का एक तरह से आकलन पूरा हो सके। इसलिए कांजी हाउस में पशुओं की गिनती, हाजिरी ली जाती है। हाजिरी का मतलब गिनती, उपस्थिति लेना, खाने पीने की, उनकी सब चीज़ों की जानकारी करना और देना। ठीक है, जिस तरह से हम जानवरों को समय से खाना पीना दे सकें, कितने जानवर हैं, क्या है, ये सब उनका, इसको हम कहेंगे कि पशुओं की गिनती हाजिरी ली जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची कौन थी? जो गया की बेटी। गया कौन था? झूरी का साला। तो वो जो छोटी बच्ची थी, वो जो गया हीरा और मोती दोनों बैलों को लेके गया था, उसकी बेटी थी वो छोटी बच्ची। उसको उन बैलों के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी माँ तो सौतेली है, पर मुझ पे जो अत्याचार होते हैं वो मैं इन बैलों के प्रति कैसे देख सकती हूँ। तो उन्हें वो जो अत्याचार उसके ऊपर होते थे तो उसको महसूस कर सकती थी। इसीलिए वो उन बैलों के प्रति उसे बहुत प्रेम था कि मेरे पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो इन पे ना हो, ना इन्हें समय से खाना दिया जाता है, ना इन्हें पानी दिया जाता है, और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इसलिए मैं भली भांति समझ सकती हूँ कि इन्हें किस दर्द का सहन करना पड़ रहा है। इसलिए उस छोटी सी बच्ची के प्रति मन में जो प्रेम उमड़ रहा था वो बहुत ही आत्मीय था। मतलब उसके मन में ऐसा था कि नहीं यार, ये निश्चल प्रेम था। मतलब उसकी कोई कह सकते हैं कि कोई गिनती नहीं किसी चीज़ की, कि यार उसका इतना प्रेम था कि नहीं यार, ये जानवर तो बेजुबान है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं बोल पाती हूँ, पर ये जानवर है पर बोल नहीं पा रहे, पर इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। इसीलिए उनका छोटी बच्ची का इन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। बेटा अगला क्वेश्चन है तीसरा, दो बैलों की कहानी में बैलों की माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर का है? सबसे दो बैलों की कथा, जो हमको पता ही है कि कौन से दो बैल हैं, हीरा और मोती। तो वो कहानी भी किसने लिखी ये भी हमें पता है ना, कि इसके लेखक कौन है वो भी हमें पता है, मुंशी प्रेमचंद। तो उनने इसमें इस विषय के मूल्य के बारे में बताया है कि इसमें जो सच्ची मित्रता है, जो दोस्तों के जो हीरा और जो मोती जो सच्चे अच्छे दोस्त हैं, वो इसमें बताया गया है कि वो अच्छे सच्चे मित्र हैं और निस्वार्थ उनमें प्रेम है और नारियों का सम्मान करते हैं। वरना वो चाहते तो जो गया की पत्नी है उन पे जो झूरी की जो पत्नी उन पर अत्याचार कर रही है, गया की जो पत्नी उन पर अत्याचार कर रही है, तो वो उसका जवाब दे सके, पर वो कुछ नहीं किया क्योंकि वो नारियों का, उनकी जाति में जो पशु जाति है उसमें भी नारियों का सम्मान किया जाता है कि नहीं यार, नारी को नहीं मारा जाए। तो ये उनमें धर्मपरायण और समस्याओं को जूझने की हिम्मत थी और सफलता का उनका जो मेन मंत्र, इसमें जो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ यही है कि कभी कोई भी किसी भी समस्या का जो हल है वो उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चाहे कितनी भी अपने पास परेशानी आ जाए, पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ मेन एक ही चीज़ बोली गई है, जैसे हीरा और मोती, उन्होंने हर बार कोशिश करी कि गया ने उन्हें बांध दिया, फिर भी भाग गए, एक बार भागे, फिर दूसरी बार फिर भाग गए, फिर तीसरी बार उन्हें वापस भागे, तो वो उस कांजी हाउस में जाके वहाँ उन्हें जानवरों को, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारी।
है ना। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भैया हमें कभी भी कोई भी परेशानी आए, जीवन में हर इंसान को परेशानी आती है, इसलिए परेशानी कुछ भी समस्या हो तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती जो दोनों बैल थे बहुत अच्छे, उनमें जो दोस्ती थी वो सबसे गहरी थी, क्योंकि वो एक दूसरे की मुख की भाषा समझते थे। हम इंसान जो मनुष्य हैं तो एक दूसरे को बोल सकते हैं, पर जो पशु रहते हैं वो बोल नहीं सकते। वो एक दूसरे के आँखों से और मुख के भाव को समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है हमें, है ना। अगर हम भी उसे कहते तो वो भी हमें समझ सकता है कि नहीं यार ये हमें क्या कहना चाहते हैं। तो वो एक दूसरे को मन की बात समझते थे। जब नांद तो सभी समझते होंगे कि जो चारा डालते हैं जिसमें, तो वो दोनों एक साथ उसमें मुंह डालते थे। और जब जूरी या गया उन्हें कुछ खेत में जोतते थे तो वो दोनों एक दूसरे को सोचते थे कि नहीं हीरा को कम वजन उठाना पड़े, हीरा पे कम वजन डाले और मेरे पे ज़्यादा डाले। मोती सोचता था कि मेरे पे कम डाले और हीरा पे ज़्यादा ना डाले। तो दोनों एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझते थे, वो बहुत गहरे दोस्त थे। जब कांजी हाउस में भी गए तो वहाँ भी हीरा की रस्सी गले में फंस गई और मोती की तो नहीं थी, पर हीरा की फंस गई थी। पर वो हीरा को छोड़ के मोती नहीं भागा, नहीं, ये उनकी गहरी दोस्ती थी। जब खेतों में भी उनने मटर खाने गए तो वहाँ भी उनने सांड से युद्ध किया, तो वो भी दोनों ने साथ मिलके किया। ऐसा नहीं कि एक मित्र फंस गया तो दूसरे को उसको छोड़ के भग जाओ, ऐसी स्थिति नहीं। मतलब गहरी दोस्ती में यही है कि अगर अपने पे एक दोस्त पे अगर परेशानी आती है तो हम उसको बहुत अच्छे से, मतलब जब दोस्ती की है तो उसको निभाना है हमें। तो उनने कैसे उस दोस्ती को निभाया, दोनों ने साथ मिलके उस सांड से मुकाबला किया। मतलब हर समस्या को उनने अब दोनों ने साथ मिलके सुलझाया। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और इसी से पता चलता है कि उनमें कितनी गहरी दोस्ती है। अगला क्वेश्चन ले बेटा अपन, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य में आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया। किसान के जीवन में, जो किसान है उसके जीवन में समाज में पशु का क्या महत्व, किसान के, क्योंकि पशु ही सब कुछ देखा जाए तो खेती में हल चलाने के लिए, है ना, हमें पशु की ही आवश्यकता होती है। गाय दूध निकालने के लिए भी हमें पशु की ही आवश्यकता होती। तो इसलिए क्योंकि जब तक वो ना है तो किसान कुछ भी नहीं है, एक तरह से कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो किसान है वो किसान किस पे, पशु पे मतलब निर्भर है। और जो जानवर है, मतलब जो गाय भेड़ जो अपन जो खेती करवाते हैं जो जानवर है, तो वो भी किस पे है, किसान पर ही निर्भर है। वो उनकी मुख की भाषा से अपने हाव भाव प्रकट कर देते हैं कि हाँ हमें भूख लग रही है, तो ऐसे हर चीज़ों का अपना वो चीज़ बताते हैं, तो वो उनके मन के भाव को व्यक्त कर दें। और जब कोई जैसे बेल, ठीक उसी प्रकार कहा जाए कि हीरा और मोती भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार थे, अपने मालिक की हर चीज़ समझते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो किसान हैं उनके लिए पशुओं का महत्व बहुत अधिक है। और पशु मनुष्य को आपसी संबंध है उन दोनों का, किसका, किसान का और पशु का, इसका पशुओं का, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। उनके बिना उनका खेती में काम नहीं होता है ना। और ये इसी आधार पर ये कहानी है कि मतलब मनुष्य का और किसान का जीवन में क्या महत्व है। अब बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, इसी के आधार पे जो पीछे के और क्वेश्चन है वो इसी आधार पे करना है। मैंने इन सारे क्वेश्चनों के PDF आपको सेंड कर दिए हैं, आप अपने वीडियो पे देख लेना। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका लेसन भी समझा दिया है और आपको क्वेश्चन आंसर भी हमने भेज दी। अब अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लेना और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अब अगला लेसन समझाएंगे। धन्यवाद।